28 महिलाएं, 47 युवा, 27 एससी, 18 एसटी और 57 ओबीसी उम्मीदवार हैं। 57 ओबीसी उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो पीडीए को कैंसिल करने के लिए जो बिल्कुल कर रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत एनालिसिस करके ये लिस्ट आउट की है। सृष्टि, पैनल के साथ रखिए। सृष्टि, बिल्कुल ऐश्वर्य, जैसा आपने कहा कि पूरे एनालिसिस के साथ में ये सीटें अनाउंस की गई हैं, क्योंकि आपने देखा था बीजेपी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और इसी बीजेपी दफ्तर में शाम 8 बजे से उन तमाम दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था, जब सीसी की बैठक यहां पर हुई थी। और आपने देखा कि 11 बजे से मंथन शुरू होता है और सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक ये मंथन चलता है। राज्यवार तरीके से मंथन होता है और उसी राज्यवार तरीके से आज यहां सूची जारी की गई। जैसा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि जिन जिन राज्यों पर चर्चा हुई है, जिन जिन राज्यों की कैंडिडेट्स पर मुहर लगी है, उनके नाम का ऐलान यहां कर दिया गया। यानी कि आपने देखा कि किस तरीके से फीडबैक के जरिए पहले फीडबैक लिया गया, एनालिसिस हुआ, हर एक सीट पर मंथन किया गया ग्राउंड लेवल पर। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी लगातार ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं, चाहे वो सांसद हो या फिर आपने विधानसभा के चुनावों में देखा हो, ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है, जिताओ, कौन जिता सकता है उस सीट, कौन जिता सकता है रत्नाकर त्रिपाठी जी, कौन जिता सकता है? बीजेपी को लग रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा के बेटे श्रावस्ती से जिता सकते हैं, उनको लग रहा है कि लखीमपुर खीरी से टेणी साहब जिता सकते हैं, तो बीजेपी को लग रहा है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी उनको 2024 का इलेक्शन जिता सकते हैं, तो जिता सकते हैं। अब उस पर तो बीजेपी कुछ नहीं बोलती, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि कौन किसको टिकट दे रहा है? त्रिपाठी जी, हाँ, मैं बोलूं? प्लीज बोलिए त्रिपाठी। हमको तो राहुल गांधी भी जिता सकते हैं। ये आए बीच में। हाँ त्रिपाठी जी। अरे राकेश जी, बीच में मत बोलिए। आज तो त्रिपाठी वैसे त्रिपाठी है, राकेश है जी, बोलिए। नाकर मैं हूं, है ना? तो ऐश्वर्य जी, आप तो सपने भी लगता है बीजेपी के ही देखने लगे हैं। भैया मैं सपने नहीं देखता, क्योंकि आपने अभी कहा कि अगर रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस में भी आ जाए तो मोदी के नाम पे, बीजेपी में आ जाए तो पहली बात तो मैं कांग्रेस में ही हूँ। अरे बीजेपी में आ जाए, स्लिप ऑफ टंग होती है एक चीज, आता भी तो मैं क्या दादा लड़ता, कांग्रेस के नाम पे लड़ता। और मैं बहुत खुश हूं कि राकेश त्रिपाठी आज पैनल पे हैं। अच्छा। और उन्होंने बीजेपी की भावनाओं को पूरी तरह से बता दिया बीजेपी किसके साथ है। बीजेपी का कमल बलात्कारियों के साथ। आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह से बोला कि गोंडा से नहीं मेरा निकाल दिए गए, उन्होंने एकदम हामी भरते हुए बोला अरे कैसरगंज बाकी है भाई, कैसरगंज बाकी है, हम उनको कैसरगंज से टिकट देंगे। तो ये तो तय हो गया पहली चीज कि बीजेपी बलात्कारियों के साथ। उसके बाद देखिए, परिवारवाद का आरोप हमारे ऊपर लगता है। नृपेंद्र मिश्रा राज्य मंत्री हैं, उनके पुत्र साकेत मिश्रा जो अभी साल भर पहले भी नहीं एमएलसी हुए थे, उन्हें आपने सांसद का टिकट दे दिया। और नृपेंद्र मिश्रा कौन है? वो जिन्होंने कोठारी बंधुओं सहित सबकी हत्या करवाई कमांड सेंटर में बैठ के। जब अखबारों ने छापा कि सरयू खून से लाल हो गई, तो आप राम भक्तों के हत्यारों को देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? आप अजय मिश्रा टेढ़ी को देते हैं, जिसके यहां से जो आरोपी है कि उनके पुत्र और वो जिन्होंने किसानों को मार डाला, जिन्होंने थप्पड़ और घूंसा मारा पत्रकारों को, तो चौथे स्तंभ के हत्यारे और किसानों के हत्यारों को टिकट देते हैं आप। तो आप तो ये तय हो गया कि आप सिर्फ बलात्कारियों और हत्यारियों के साथ हैं। इसके बाद ऐश्वर्य जी, विनिबिलिटी फैक्टर की बात आती है। तो विनिबिलिटी फैक्टर क्या है? आप देखिए, आपने क्या किया, आपने एक असेसमेंट किया, सर्वे किया, आप मतलब बीजेपी के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आपके बयान के हिसाब से आपने देखा कौन लोग अब जीत नहीं पाएंगे, किसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अरे अब इन्हें दोबारा देंगे तो जनता हरा देगी। तो अंग्रेजी की वो कहावत है ना कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो आपने भाजपा का पानी डाला और बोतल बदल दी। अब आप यहां से ये रहेंगे। और मुझे बताइए कैसा विनिबिलिटी फैक्टर? अगर नरेंद्र मोदी की गारंटी है तो विनिबिलिटी कैसी? और अगर विनिबिलिटी फैक्टर पे दिए जा रहे हैं टिकट तो मोदी की गारंटी कैसी? तो पूरा जो है ना लपझप है। अरे छोड़िए बीजेपी, बार बार पूछते हैं। बीजेपी का देख लेंगे मोदी और शाह, आप मुझे कांग्रेस का बताइए। 10 सेकंड। अरे छोड़िए ना, नहीं 10 नहीं 30 दे रहा हूं आपको। छोड़िए बीजेपी को त्रिपाठी जी, मोदी और शाह देख लेंगे। कांग्रेस का कौन देख रहा है आजकल? हमारी लिस्ट आएगी। कांग्रेस का देख कौन रहा है? रणदीप सुरजेवाला की केसी वेणुगोपाल की ये कि वो कि योगेंद्र यादव, मैंने आजकल सुना है कि वो भी देखने लगे हैं कांग्रेस साथ है, हत्यारों के साथ है। तो मैं इसको ना बोलूं ऐश्वर्या जी। कांग्रेस का नेता बीजेपी पे बोलता है, बड़ाई कर सपा का नेता बीजेपी पे बोलता है। अपने अपने पार्टी के बारे में कब बोलिएगा गुरुजी? हत्यारों को, बलात्कारियों को, परिवारवाद को। अच्छा,
तो आपकी अच्छा अरे क्यों ना बोलूं? सुनिए सपा के नेता ने तो बोल दिया कि 40-50 सीट आ रही है। आप भी बता दीजिए कितनी सीट आ रही है। आम आदमी पार्टी की नेत्री ने बोल दिया 7 सीट आ रही है, तो आपका भी कुछ तो रिकॉर्ड कर लूं। हाँ, त्रिपाठी जी कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? कर रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी ऑन रिकॉर्ड, कितनी सीट आ रही है यूपी में? हमारी सीटें जो आएंगी आपके सामने, कितनी आएंगी बता दीजिए। हम लोग नरेंद्र मोदी की तरह हाँ। बोलापन नहीं करते। चलो ठीक है। और न ही हम चंडीगढ़ आप स्मार्ट हैं। पायलट के चुनाव में मेयर को जबरदस्ती नहीं, आप स्मार्ट हैं, आपको पता है क्या होगा, इसलिए आप बोल नहीं रहे। एनीवेज समीर जी आ रहा हूं। राकेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, काका साहब को भी आइए। राकेश जी क्विक इंटरजेक्शन, उसके बाद समीर भाई आ रहा हूं जी। राकेश जी क्विक इंटरजेक्शन। रीना जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। देखिए मैं तो एक बात स्पष्टता से कह रहा हूं, स्मृति ईरानी जी को घोषित कर दिया हमने अमेठी से। हाँ जी, कर दिया। कांग्रेस पार्टी में दम है तो बताए कि स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी इस बार मुकाबला करने आ रहे हैं या रणछोड़ दास रहेंगे, रणछोड़ करके भागेंगे। वैसे वायनाड भी इस बार उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वायनाड में लेफ्ट का सपोर्ट नहीं, लेफ्ट ने मना कर दिया, तो वो अमेठी से वापस लड़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं कि नहीं जुटा रहे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप वापस लौट के अमेठी आइए। हम तो चुनौती देकर के कह रहे हैं, स्मृति जी मैदान में आ गई है, राहुल जी आ पा रहे नहीं आ पा रहे, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के तय करके बतावे कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने के लिए कौन आएगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक बार अरविंद केजरीवाल जी आए थे, ऐसा धोबी प्रचार मिला कि आज तक अभी होश में नहीं आ पाए कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके की अलग अलग भूमिका तय करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आज विदिशा से टिकट दिया है ना भारतीय जनता पार्टी ने। बलात्कारियों की भूमिका अलग होती है, शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में जाएंगे। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। विप्लव कुमार त्रिपाठी जी डोंट डू दिस, लेकिन उनको आज फिर सांसद का टिकट दिया है। ओके, पॉइंट टेकन। एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास। समीर भाई। समीर जी, लखीमपुर खीरी आप बार बार याद दिला रहे हैं, 8 की 8 विधानसभा अभी जीत के आए हैं वहां से। 8 की 8 जीत के आए, बताओ, कर लो खेती। समीर जी। देखिए, मैं अभी रीना गुप्ता जी दिल्ली को लेके बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं, वो काम नहीं किया इसलिए टिकट काटे। हाँ। मैं रीना गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है, फिर पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्रा को टिकट क्यों दिया कांग्रेस के, जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़े थे। तो कांग्रेस के उम्मीदवार को लाकर आप महाबल मिश्रा को टिकट दे रहे हो। दिल्ली में आपके पास 4 सीटों में लड़ रहे हो, 4 सीटों पर भी आपके उम्मीदवार नहीं जो आप लड़वा सके हो, आपको भी दूसरे पार्टी से दल लेकर लाना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है आम आदमी पार्टी की कि आपको दूसरे दलों से नेता लेके आना पड़ रहा है अपने चुनाव लड़वाने के लिए? ओके समीर भाई। अजय जी, सॉरी अनंत विजय जी, माफी चाहता हूं अजय जी। अनंत विजय जी, अभी इतने नाम सुन लिए 195, इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है? सॉरी दादा। हाँ अनंत विजय जी। मैं तो अभी जब रत्नाकर जी को और राकेश जी को देख रहा था तो वो मुझे मिर्जापुर का एक डायलॉग याद आ रहा था, उसको थोड़ा बदल के बोल रहा हूं कि बहस तो त्रिपाठी ही करेंगे। अच्छा, त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी, जिसमें वैसे मिर्जापुर में कहते हैं ना, बचेगा तो त्रिपाठी ही। तो वैसे ही त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी जब चल रहा था आपके स्क्रीन पर, तो मुझे ये लग रहा था कि बहस तो त्रिपाठी ही करेंगे, और मुझे लगता है कि यही राजनीति में भी होने वाला है। सुन नहीं पाया सर, क्षमा करिएगा, बीच में बोलिएगा तो शायद सुन नहीं पाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति में भी यही होने वाला है। सही सवाल पूछा राकेश जी ने कि अमेठी रायबरेली का तो बता दें कांग्रेस पार्टी के लोग कि किसको चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि वहां से तो डी राजा जो सीपीआई के, जो आईएनडीआई गठबंधन के प्रमुख दल है, उनकी पत्नी के टिकट का अनाउंसमेंट हो गया वायनाड से। तो अब कहां, ये प्रश्न भारतीय राजनीति को इन दिनों मथ रहा है। और अब तो वो लौट भी आए हैं विदेश दौरे से और न्याय यात्रा पर निकलेंगे। क्या टिकट विकट की कोई बात हो रही है? अगर पता चल सके तो ये राजनीति के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि पूरा देश जो है आशा भरी निगाहों से राहुल जी को देख रहा है।